चलिए तो सुना जाए। और तो आप लोगों का होमवर्क पूरा है। मैंने आप लोग होमवर्क का प्रश्न दिया था, क्या उसका जवाब एक बच्चा शायद इसमें कमेंट किया था, उसका जवाब सही भी था। और बहुत से लोगों ने प्रश्न को देखा लेकिन जवाब नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्रयास किया करिए जवाब देने का। जवाब देने से क्या होता है, अंदर की जो चीजें जो भी अंदर है वो निकलता बाहर, और उसमें जो भी समस्या होती है उस समस्या को या उस समस्या का समाधान जरूर होता है। इसलिए पहले से चीजें आप किसी चीज को अंदर से निकालने का प्रयास किया, चाहे जो भी चीज हो, चाहे वो प्रश्न में कोई भी समस्या हो तो उसको अंदर रखे मत, आप उसको कहा करिए कम से कम टीचर से, चाहे अपने पार्टनर से कहिए, हो सकता है लेकिन पार्टनर आपका एक टीचर से बेहतर समझा सकता है, क्योंकि वो आपके उस चीज को समझता है, क्योंकि वो आपके साथ रह रहा है। इसलिए अगर हो सके तो एक बार पार्टनर से जरूर पूछा करिए आप लोग, ठीक है, जरूर पार्टनर आपका होगा उससे। और चलिए भैया हम तो बताएंगे ही, क्योंकि हम जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं उसमें ये चीजें आप मुझसे डायरेक्टली कह नहीं पाएंगे, क्योंकि जो लिख कर भेजेंगे उसी के माध्यम से मैं समझ पाऊंगा। तो प्रयास किया करिए, एक दूसरे से पहले समझा करिए, जब नहीं आता तब मुझसे पूछ लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि होमवर्क को चर्चा करते हैं, जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, उसके बाद आगे क्लास उसी पर आधारित हम लोग प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग घर से किए थे इसको, चलेगा, चला जाए। होमवर्क वाला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। सॉरी, स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा। स्वाति क्या कर रही है, अंकिता को बेच रही है 15% लाभ पर। तो आप 15% लाभ पर बेचा गया, तो 15% ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब करें, आशी ने, कोई तीसरा पर्सन आ गया, आशी ने यह बैग अंकिता से, स्वाति किसे बेच रही है, अंकिता को। अब अंकिता किसे बेच रही है, आशी को। देखिए लिखा है, आशी ने यह बैग अंकिता से 24,840 रुपए में खरीदा। आशी खरीद रही, अंकिता से खरीद रही है। अंकिता ने 20% के लाभ पर लाभ अर्जित किया। अंकिता ने जब बेचा आशी को तो 20% का लाभ, तो +20 हो जाएगा भैया, लाभ मतलब +20 हो जाएगा, सिला पर बेचा। आपसे कह रहा है कि स्वाति ने, प्रारंभ में जो महिला थी, स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा था। चलिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले एक स्वाति है, वो लड़की अंकिता को बैग बेच रही है, अंकिता आशी को बेच रही है, तो 15% लाभ पर, क्योंकि स्वाति का पूछ रहा है, आशी का दिया है, आशी उसे जो है कितने रुपए खरीद रही है, 24,840 रुपए में खरीद रही है आशी। तो प्रारंभ का और अंत का दिया गया है, या इसी में बात कर रहा है, बीच का वैल्यू नहीं पूछ रहा हमसे, तो हम रेशियो बेस लगा सकते हैं। तो पहले 15% का लाभ हुआ, 15% का मतलब होता है 15/100 है, मैं इसको 5 से काटूंगा, 5 दिया और नीचे 100 आ गया, बेटा कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 की चीज बिके कितने में, 23 में। तो 20 की चीज जो है वो बिके किसमें, 23 में। आगे चलते हैं, दूसरी बात, फिर आशी उससे खरीदती है 24,500 कितने 840 रुपए में, बेच करे अंकिता 20% लाभ अर्जित करेगी। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, मतलब 5 की चीज बिकी कितने में, 6 में। अब तो कोई बात, अब तो कोई चारा है नहीं, ये कर सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ से डाटा करते हैं, यहाँ से, ठीक है, 2 से काट देते, इधर वाला इधर को काट सकता है, 2 3 2 से काटेंगे 10 आएगा। अब तिलक गुणा कर लीजिए, 10 सॉरी सीधे गुणा करिए, 10 पंजे 50 रेशियो 23 यहाँ 69। तो लास्ट में जो आशी ने खरीदा वो 69 यूनिट पे खरीदा है, जबकि स्वाति 50 यूनिट पे खरीदी थी। तो स्वाति के लिए पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो 50 यूनिट का मान निकालना है। अगर आप देखेंगे तो जवाब दे सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, तो जो दिया गया है 24,840 रुपया दिया गया, ये कितने का मान दिया गया, ये कितने मान दिया गया, 69, या 69 को लिखिए 23 × 3, आपको काटने में आसानी होगी।
ठीक है, निकालना कितने यूनिट का मान, 50 यूनिट का मान, 50 से गुणा कर दीजिए। मेरी बात सुने आप, ठीक है, ये 23 से कटेगा, 23 कटेगा, 23 से कम 23 से कम 1 बच गया, 8 लेंगे और क्या लेंगे 4, 184 कितना कटता है, 23 8 184 होता है। देखिए 23 8 8 का गुणा कर लीजिए, 8 तरीके 24 और 8 गुणा के 16, 16 2 18 बेटा 23 8। लेकिन जब मैंने 8 को लिया तो भाग नहीं गया, ठीक ना, इसे पढ़ क्या नहीं, देखिए 23 से कम 23 एक बचा, फिर 23 8 184 23 108 आया, क्योंकि जब डबल अंक लेते जीरो बढ़ाते हैं, नहीं सुना रहा, इसलिए एक जीरो आपका ये जाएगा। अब उड़ते कितना है 50, नीचे कितना बचा आपका 3 से काट दीजिए, 36 3 108 होता है, 108 दिख रहा है, 36 3 108, 3 से काटेंगे 36 आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 तरीके 9 ये बचेगा 3 6 18 जीरो, इस 3 से कट जाएगा, ये उल्टे हो जाएगा 50, 36 पंजे 180, 36 पंजे 180, एक जीरो है डबल जीरो आ जाएगा, 18,000 रुपये में स्वाति उससे खरीद लीजिए। सुना नहीं सुना, कोई दिक्कत बोलिए, कोई समस्या तो नहीं भाई, आगे चला जाए। चलो अब हल्का सा लेबर को मैं बढ़ाते रहा, जहां पे 2 बार चीज को बेचा जा रहा वहां पे कितनी बार बेचा जाएगा, 3 बार। ठीक बेटा, आप इसको सक्सेसिव से लगा सकते हैं लड़के, देखो इस चीज को सक्सेसिव से लगा सकते हैं। पहले उस वस्तु का दाम पहले 15% बढ़ा, फिर कितना परसेंट बढ़ा, 20% बढ़ा। भाई स्वाति बेच रहे अंकिता को 15% लाभ पर, अंकिता बेच रहे आशी को 20% लाभ पर, तो सक्सेसिव हो नहीं हुआ आपका, तो आप निकाल सकते हैं। इसकी यूज करें, मेरी बातें समझ आना बेटा, नहीं समझा, देख लीजिए इसी विधि से आपको पता होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा, तो ये होता है, तो यहां पे रख सकते हैं। पहले स्वाति बेच रही अंकिता को 15% लाभ पर, यहां कितना हो जाएगा 15, फिर प्लस अंकिता बेच रही आशी को 20% लाभ पर, प्लस 20 हो जाएगा, बस यहाँ कोई चीज 15 गुणते 20, नीचे कितना घट जाएगा 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 5 से कम 5, 5 दिया तो 20 और 15 35 3 38, कुल मिला के 38% हमें का लाभ होगा। टोटल इफेक्ट जो आएगा वो कितना हो जाएगा, मतलब उसका वैल्यू अब 138 हो जाएगा, क्योंकि 38% लाभ हुआ। लाभ का मतलब टोटल उस वस्तु के मूल्य में कितना वृद्धि हुई होगी, और लास्ट में दिया गया है, लास्ट में दिया कितना वैल्यू दिया बेटा, कितना दिया गया 24,840, कितना दिया नहीं भाई 24,840 तो दिया तो है पहले वाला ही। तो ये जो कितने प्रतिशत का मान दिया गया, ये 100, क्योंकि 38% का मतलब 38% मूल्य बढ़ जाएगा, शुरुआत मूल्य 100 रहा होगा, अब ये 38% बढ़ेगा, तो ये मूल्य कितना है, ये 138 का मान दिया गया है, 138% का मान दिया है। आपको निकालना कितने प्रतिशत का मान, 100% का मान। जब करेंगे देखेंगे 18 बार में कटेगा, काट कर देख लीजिए काट करके 18 बार में कटेगा, ठीक है 18 हो जाएगा, ठीक है 800 हो जाएगा, ठीक है मेरी बातें सुनाई, सही है मेरी बात है, इससे 18 में कटेगा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसमें क्या करेंगे, इकाई अंक मिलाएंगे, आप नहीं समझ रहे भाई, 8 से मुझे 4 पे पहुंचना है, 8 से 4 पहुंचने के लिए देखिए इकाई अंक यहाँ पे क्या है, ये शो कर रहा है कि लास्ट में 000 आएगा ही, आगे बेटा। अब यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 4, सोचिए 8 में हम किस नंबर से गुणा करेंगे 4 मिले, 8 है, एक 3 है, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 3 दिया गया, 3 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन में 3 है नहीं, इसका मतलब सीधे 8 हो जाएगा, तो लास्ट जिसके लास्ट में 8000 होगा वो आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं समझा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये से बेटा तो आगे चलते हैं। आया वो वाला बेटा आप लोगों का? चलिए अब मैं लेवल थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं। एक निर्माता अपनी वस्तु, निर्माता मतलब जो चीज बनाने वाला निर्माता होता है। तो एक वस्तु जो एक वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% के लाभ पर, पहले 10% का लाभ हुआ, आगे चलते हैं। अब यह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा। अब थोक विक्रेता क्या कर रहा है, वो दुकानदार को बेच दे रहा है, आगे चलते हैं 20% लाभ पर। उसके बाद वह दुकानदार उसे ग्राहक को बेचा जा रहा है 56,100 रुपए में 15% की हानि पर। कितने प्रतिशत की हानि पर? 15% की हानि पर बेचता है। तदनुसार उसे निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था? निर्माता मतलब पहले कंपनी बनाएगी, ठीक है, तो एक जो निर्माता होगा वो किसे बेचेगा? थोक विक्रेता को, थोक एक फुटकर को मतलब दुकानदार को, दुकानदार किसी ग्राहक को। तो पहले बात तो जो निर्माता है वो थोक विक्रेता को 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर यानी 1/10 उसका लागत मूल्य, 1 रुपया फायदा कमाया। तो 10 की चीज बिके कितने बेटा? 11। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इसके बाद अब थोक विक्रेता क्या करता है? दुकानदार को बेचता है 20% के लाभ पर। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। 5 की चीज पर 1 का फायदा कमाया, तो 5 की चीज बिका कितने में? 6 में। अब दुकानदार एक ग्राहक को बेच रहा है, 15% हानि पर। 15% हानि पर बेच कितने में रहा है? 56,100 रुपए। तो ग्राहक को पड़ा 56,100 रुपए में। तो 15% का मतलब अभी मैंने बताया कितना बेटा होता है? 5 या 15, 5 में से 20 की चीज बेटा बिके कितने में? 17। अच्छा हानि, सॉरी हानि, धन्यवाद, हानि बचेगी कितने बेटा आपका? 17। देखिए कुछ काटने तो काट दीजिए, आप 2 काट दीजिए, 2 3 6, इधर 2 पंजे और कुछ तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा बेटा। 5 बचे 25, 25 दूना 50 हुआ, इसमें का 1 0, 500। इधर गुणा करें बेटा कितना जाएगा? 17 3 51, 50, 561 कितना बेटा जाएगा? 561। 51, 51 को 50 और 1 में तोड़िए, 11 गुणा करेंगे पहले 50 में बेटा, नहीं समझ रहा, हो जाएगा 550, फिर 11 का 11, 550 और 11, 561 हो जाएगा। आपको वस्तु शुरुआत में 500 की थी, बिकी 561 में, जबकि इसी का मान दिया गया है बेटा। जो लास्ट में जो मिला है वस्तु मतलब ग्राहक को, वो मिला है 56,100 रुपए मिला है। ये किसका मान दिया गया? 561 का मान दिया। निकालना कितने का मान? 500 का मान। 500 से गुणा कर दीजिए, देखिए एक बार में नहीं कटेगा, एक बार में कटेगा, ये 1 हो जाएगा, 5 1 कम 5 हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 4 0 हो जाएगा 50,000। नहीं समझा? दिक्कत कहाँ थी आपको? बोलिए क्या दिक्कत थी? आगे चला था, समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं हो रही है आप लोगों को? चलेगा इसको। अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन दिख रहा होगा? ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर, ए बेच रहा है बी को 25% लाभ पर। पहले हमें 25% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। आगे चलते हैं, बी ने इसे सी को, अब बी उठ रहा है सी को 10% की हानि पर, 10% हानि मतलब मानव को कर लिया बेटा, हानि पर बेचा।
यदि सी ने इसके लिए 5,625 रुपए का भुगतान किया, तो लास्ट में जो सी इसे 5,625 रुपए में खरीदता है, ठीक है। तो ए ने फोन के लिए कितना रुपया भुगतान किया था, ए का पूछ रहा, सी का दिया गया, तो यहाँ पे प्रारंभिक और अंत का दिया गया, तो रेशियो लग जाएगा। तो पहले 25% का लाभ हुआ, 25% का मतलब 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 की चीज बिकी कितने में, 5 में, 1 का लाभ हो रहा है। 10% मतलब 1/10 होता है, यहाँ पे हानि हो रही है, 10 की चीज पर 1 की हानि हुई, बिकी कितने में, 9 में। 10 की चीज बिकी कितने में, 9 बिकी, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी देखिए इसको काट सकता है, 5 एक कम 5, 5 गुना, मेरी बात में 8 की चीज 8 गुना कितना आ जाएगा, अरे सॉरी 4 गुना के 8 रेशियो 9 एक कम 9। लास्ट में शुरुआत में किसी वस्तु का 8 यूनिट मूल्य था, अब हो गया 9, तो जो हो गया वही तो मान दिया गया। कितना दिया बेटा, कितना दिया गया, 5,625। ये किसका मान दिया गया, 9 का। निकालना कितना का, 8 का गुणा कर लीजिए, 9 से काट दिए बेटा, कटेगा आपका, कितना कटेगा, 9 छम 54, कितना बचा बेटा 2, 22, 9 2 18, कितना देखा 9 पंजे गुणा कर लीजिए, 25 6 200 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 48, 4800 और 200 कितना हो जाएगा, 5000। नहीं सुना, गुणा कर सकते हैं, 8 का गुणा कर लिया, आंसर हो जाएगा 5000 में एक वो वस्तु पड़ी थी। बोलिए, अब तो लग रहा है इस प्रकार प्रश्न हम कर लेते। चलिए आगे चला जाए, चलिए आगे हम चलते हैं, ठीक है। इसको रेज कर दे बेटा। देखिए अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, ए ने कोई वस्तु बी को, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, तथा बी ने वह वस्तु सी को 20% के लाभ पर, और सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि, ठीक ना, यदि डी ने इसके लिए इसे, यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा। ए ने फिर डी की दिया, ए का पूछ रहा है, वापस रेशियो लगेगा। पहले आपको हो रहा है कितना परसेंट लाभ भाई, पहले आपको 25% लाभ, उसके बाद बेटा क्या हो रहा है 20% लाभ, उसके बाद क्या है बेटा 10% लाभ, तीनों लाभ ही हो रहा है। तो 25% का मतलब कितना होता है, 25 चौका 100, 1/4 होगा बेटा, तो 4 की चीज पर 1 का लाभ हुआ, तो बी का कितने बेटा आपको 5 में। 20% का मतलब होता है 20 पंजे 100, 1/5, 5 की चीज पर 1 का लाभ हुआ, तो बीची कितने में रहा 6 में। 10% का मतलब 1/10 होता है, 10 की चीज पर 1 का लाभ, तो 10 की चीज बिकी कितने में, 11 में। बस ये 5 से 5 कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 2 गुना 4 2 3, कोई दिक्कत नहीं। 10 गुना के ये 20 हो गया न्यूटन, 11 3 35, शायद इसी का मान दिया गया है। लास्ट में डी ने खरीदा है, तो जो 330 रुपया दिया वो किसका मान दिया गया है, 33 का मान दिया गया है। निकालना किसके मान, 20 का मान, पूरा कर दीजिए आप, 33 से कम 33, 10 बचेगा, 2 से गुणा करेंगे, 20 से गुणा 10 में 20 में 200। बोले भाई क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न इस टाइप का आप लोग कर लगे, एक आध प्रश्न और हम ले लें, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिएगा इसको रेस्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि राजू ने रवि को 10% लाभ पर एक वस्तु बेची,
रवि राजू को 10% की हानि पर यह वस्तु बेची। यदि राजू ने रवि को 1485 रुपए का भुगतान किया हो तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची। क्या दिक्कत है? राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेची है, ये कोई बता रहा है। तो पहले हम लोग कितने रुपए में राजू ने खरीदा ये पता करेंगे। ठीक है, पहले हो रहा है 10% क्या हो रहा है बेटा? लाभ। पहले 10% का क्या हो रहा है? लाभ। 10% मतलब 1/, क्या होता है? तो 10 की चीज बिकी कितने में? 11 में। दूसरी बात, अब रवि उठ रहा है, राजू ने रवि को बेचा, रवि उठ रहा है और रामू को 10% हानि बेच दिया। हानि मतलब 10 की चीज 1 की हानि हो गई, तो 10 की चीज बिकी कितने में? 9 में बिकी। तो भैया पहले पता करें कि राजू ने कितने रुपए में खरीदा तब ना बेचेगा वो। तो राजू ने कटने वाला तो है नहीं, 10 दहा में 100, 11 नमा 99। तो लास्ट में जो है रामू कितना रुपए पे किया है? 1485। वो किसका मान दिया गया? 99 का मान। तो 1485 दिया गया और 99 का मान दिया गया है। आपको निकालना कितना का मान? 100 का मान। ये पूरा राजू कितने रुपए में खरीदा ये मिल गया। अब इसी लगे हाथ एक ही कर लीजिए। अब राजू बेच रहा है तो कितने % रवि को बेच रहा है? 10% लाभ कमा करके। तो 10% लाभ कमा करके तो वस्तु बिके कितने में? ये 110% में। तो आप इसका 110% निकाल लीजिए। 110/100। मेरी बातें सुनिए। ये 1 0, ये 1 0, 11 कम 11 नमा 99। 9 से काटिए, 9 1 कम कितना बचेगा बेटा? 5, 58 हो जाएगा। 9 6 54, बचेगा से 4, 9 5 45, 1 0 हो जाएगा। काम खत्म। 1650 रुपए। मेरी बातें समझ आई नहीं समझ आई? बोलिए। राजू रवि को कितने रुपए बेचेगा? तो राजू खरीदा था ना, आप राजू बेचेगा 110% में ना। नहीं समझ में आया? चलिए, जल्दबाजी में गलती हुई ना।